आप सोच रहे होंगे कि मैं और अकाने, जो एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते, एक ही छत के नीचे क्या कर रहे हैं। तो चलिए कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। ठीक 2 हफ्ते पहले मेरे दादाजी ने एक फैमिली मीटिंग बुलाई थी। मुझे लगा था लेक्चर मिलेगा, लेकिन वहां मेरी जिंदगी की नीलामी होने वाली थी। बैठ जाओ साइटो, और तुम भी अकाने। आज मैंने तुम दोनों को यहाँ एक खास मकसद से बुलाया है। होजो और साकुरा मोरी परिवार की दुश्मनी सदियों पुरानी है, लेकिन अब इसे खत्म करने का वक्त आ गया है। माफ कीजिएगा होजो-सान, लेकिन हमारे यहाँ होने से दुश्मनी कैसे खत्म होगी? मेरे पिताजी ने तो कहा था कि ये सिर्फ एक बिजनेस मीटिंग है। ये बिजनेस ही है बेटा, सबसे बड़ा बिजनेस। इन दोनों परिवारों को एक करने के लिए साइटो, तुम और अकाने शादी करोगे। क्या? शादी? आपका दिमाग तो ठीक है। इस साइटो के साथ? ये क्लास का सबसे बेकार लड़का है। मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन इसके साथ शादी नहीं करूंगी। ये नामुमकिन है। दादाजी प्लीज, आपने इसे देखा है? ये स्कूल में एंजल बनती है, लेकिन असलियत में ये एक चुड़ैल है। मैं अपनी पूरी जिंदगी इस ड्रामा क्वीन के साथ बर्बाद नहीं कर सकता। खामोश, मैंने राय नहीं मांगी है, फैसला सुनाया है। अगर तुम दोनों ने शादी नहीं की तो साइटो, मैं तुम्हें जायदाद से बेदखल कर दूंगा, और अकाने, तुम्हारे पिता की कंपनी कल सुबह तक दिवालिया हो जाएगी। अब बोलो। कमरे में सन्नाटा छा गया। हम दोनों के पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने अकाने की तरफ देखा। उसकी आंखों में जो नफरत थी, वो शायद मेरी आंखों में भी थी। ठीक है, मैं शादी करूंगी, लेकिन सुन लो साइटो, ये सिर्फ कागजों पर होगी। अगर तुमने मुझे छूने की गलती भी की तो मैं सोते समय तुम्हारा गला घोंट दूंगी। चिंता मत करो, मुझे भी तुमसे कोई लगाव नहीं है। घर में हम अजनबी रहेंगे, स्कूल में दुश्मन। ये शादी नहीं, सिर्फ एक समझौता है। बहुत बढ़िया, समझदारी इसी में थी। मेरा वकील बाहर कागजात लेकर खड़ा है। अभी उन पेपर्स पर साइन करो और इस समझौते को पक्का करो। कल से तुम दोनों नए घर में शिफ्ट हो रहे हो। और बस उस एक दस्तखत ने मेरी आज़ादी छीन ली। हमने पेपर्स पर साइन तो कर दिए, लेकिन अपनी किस्मत को कोसते हुए। और आज हम स्कूल के सबसे बड़े झूठ को जी रहे हैं। स्कूल की घंटी बज चुकी है और मेरी बदकिस्मती देखो, बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। और जैसा कि मुझे उम्मीद थी, मुसीबत गेट पर खड़ी मेरा इंतजार कर रही है। उफ, ये बारिश भी आज ही होनी थी। मैंने सुबह वेदर रिपोर्ट क्यों नहीं चेक की? अब मैं घर कैसे जाऊंगी? अगर मैं भीगी तो मेरे बाल खराब हो जाएंगे। रास्ता दो, तुम गेट ब्लॉक कर रही हो। ओह, तुम हो? जा क्यों नहीं रहे? क्या मेरा मजाक उड़ाने के लिए रुके हो? देखो, परफेक्ट अकाने के पास छाता नहीं है। यही सोच रहे हो ना? मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है साकुरा मोरी। मैं जा रहा हूँ। अगर मैं इसे यहाँ छोड़ गया और ये भीग गई तो कल बुखार का बहाना बनाकर घर पर रहेगी, और इसका मतलब मुझे पूरा दिन घर पर इसकी चिक चिक सुननी पड़ेगी। नहीं, ये रिस्क नहीं ले सकता। ये लो, इसे रख लो। हाँ? तुम मुझे अपना छाता दे रहे हो? क्यों? क्या इसमें कोई चाल है या इसमें छेद है? कोई चाल नहीं है, बस एक स्वार्थ है। अगर तुम बारिश में भीगकर बीमार पड़ गई तो दादाजी को लगेगा कि मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा, और मुझे उनका लेक्चर सुनने का कोई शौक नहीं। इसलिए चुपचाप ये छाता लो और दफा हो जाओ। तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ठीक है, सिर्फ इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे बीमार होना पसंद नहीं है। ये मत सोचना कि मैं तुम्हें थैंक यू बोलूँगी। उम्मीद भी नहीं है।
मैं भागकर स्टेशन चला जाऊंगा। कल मिलते हैं अजनबी। पागल लड़का, खुद भीग गया। उफ, मुझे इससे नफरत करनी है। ये ऐसे काम क्यों करता है जिससे नफरत करना मुश्किल हो जाए? बेवकूफ साइतो। अगर आपको इसकी आगे की कहानी जाननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलो फिर मिलते हैं दोस्तों।